लेकिन इस बीच हिजबुल्लाह की जंगी तैयारी और गाजा में विध्वंस की एक तस्वीर तो आपने देखी है, लेकिन आगे बड़ी खबरें आपके सामने हैं वर्ल्ड वॉर के सीन को लेकर। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब जिस तरीके से नेटो का टारगेट रूस और चीन है, उसको लेकर खबर बड़ी है। उससे पहले जानिए अब यूरोप में अमेरिकी बेस पर हमले के अलर्ट को लेकर खबर आई है, जहां आपको बता दें फ्रांस, जर्मनी, इटली में अमेरिकी बेस की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर खबर आई है। बुल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया में हाई अलर्ट पर बताए जा रहे हैं यूएस बेस। रूसी प्रॉक्सी अटैक और आतंकी हमले को लेकर यह अलर्ट आखिर है क्या? अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कीव इंडिपेंडेंट की यह खबर बताई जा रही है। इसी बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी बेस पर हमले का यह अलर्ट है, उसमें पूरे यूरोप में यूएस सैन्य बेस पर हमले का यह अलर्ट बताया जा रहा है। साथ ही यूनाइटेड स्टेट यूरोपियन कमांड के बेस की सुरक्षा को बढ़ाने का लिया जा सकता है फैसला। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बुल्गारिया, पोलैंड, रोमानिया में यह अलर्ट। 6 देशों में यूएस बेस पर फोर्स प्रोटेक्शन कंडीशन जारी लागू। आपको बता दें रूस के इशारे पर आतंकी हमले की आशंका भी जताई जा रही है। अब ये आशंका किस तरीके से बड़ा खतरा पैदा कर सकती है, उसको लेकर होगा सवाल। उससे पहले नेटो बॉर्डर के पास रूसी अलायंस को लेकर बड़ी तैयारी और पोलैंड बॉर्डर के नजदीक चीनी सेना की वॉर ड्रिल को लेकर खबर बड़ी है। नेटो बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर क्या ये युद्ध की तैयारी है? चीन की नेवल एविएशन फोर्स ने अपनी ताकत दिखाई है। एयर एंड मिसाइल डिफेंस की ज्वाइंट ड्रिल का मतलब क्या है, मायने क्या है, उसको लेकर भी होगा सवाल। उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने। साथ ही रूसी अलायंस की बड़ी युद्ध की तैयारी को लेकर भी एक खबर आई, जहां जानिए रूस के लिए रवाना हुई नॉर्थ कोरिया एयरफोर्स और नॉर्थ कोरिया की स्पेशल यूनिट की मॉस्को रवानगी का मतलब क्या है। रूसी सेना के साथ कॉम्बैट ड्रिल की तैयारी, रक्षा समझौते के बाद पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है कि तीनों खबरें एक साथ आप दिखाएं और जाने कि आखिर किस तरीके से ये पूरी तैयारी की जा रही है। हालांकि उससे पहले नेटो वर्सेस रूस अलायंस को लेकर महायुद्ध की दस्तक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूस, बेलारूस, चीन, नॉर्थ कोरिया की ये युद्धक तैयारी है। बेलारूस में चीन की सेना बड़ा युद्धाभ्यास कर रही है और पोलैंड बॉर्डर से 5 किलोमीटर की दूरी पर हो रही ज्वाइंट वॉर ड्रिल को लेकर मनीष इंफॉर्मेशन क्या है? नॉर्थ कोरियाई सैन्य यूनिट मॉस्को के लिए रवाना हो रही है और रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच सैन्य अग्रीमेंट के बाद की ये मूवमेंट, क्या बड़ा मैसेज मनीष? देखिए, एक साथ इतने सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और जाहिर है कि ये बेवजह नहीं है, कम से कम ये बात तो सही है। अभी तक हम युद्ध होता हुआ देख रहे थे, लेकिन अब महायुद्ध की तैयारी है और महायुद्ध की तैयारी में सब कुछ एक साथ है। जब आप सुनते हैं कि यूरोप में अमेरिकी बेस पर हमले हो सकते हैं रूस के इशारे पर, मतलब कल के दिन में अगर कहीं से हमले हो गए तो कहा जाएगा कि अब नाटो को मिलकर रूस पर अटैक करना है, तो एक बहाना वो भी बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, चीन के सैनिक बेलारूस पहुंचते हैं, वहां पर वो मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के सैनिक रूस पहुंचते हैं, वहां पर वो साथ में रहेंगे। यहां तक बात आ रही है कि किम के सैनिक युद्ध क्षेत्र में उतारे जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां चीन, नॉर्थ कोरिया, रूस और ईरान का गठबंधन है कुछ प्रॉक्सी संगठनों के साथ ही, वहीं दूसरी तरफ आज जब नाटो अपनी 75वीं सालगिरह बना रहा है, तो अब दुनिया को 2 बात तय करनी है। पहली बात, आपको संयुक्त राष्ट्र चाहिए या नाटो चाहिए? क्योंकि नाटो अगर मजबूत होगा तो संयुक्त राष्ट्र का कोई मतलब नहीं रहने वाला है। कम से कम नाटो समिट में जो कुछ उन लोगों ने अपनी शपथ ली है या जो ऐलान किया, उससे तो यही साबित होता है। बिल्कुल, लेकिन नेटो चीफ आखिर क्यों युद्ध जारी रखने का संकेत दे रहे हैं? इसको लेकर भी शंकर प्रसाद सर आपसे सवाल जरूर करूंगी और ये कोलैबोरेशन, ये पोस्टरिंग इस हालात में जो की जा रही है उसका मतलब भी समझूंगी, क्योंकि उससे पहले ये बड़ी खबर आई है कि रूस यूक्रेन जंग जारी रखना चाहता है नेटो, और नेटो चीफ ने युद्ध जारी रखने के जो संकेत दिए हैं, रूस की जीत पूरी दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं नेटो चीफ। दुनिया को चुकानी होगी रूस की जीत की कीमत। रूस की जीत से ईरान, चीन का हौसला भी बढ़ेगा। तो नेटो चीफ का यह इशारा आखिर है क्या? क्या जंग जारी रहेगी? क्योंकि यूक्रेन की हार से युद्ध जल्द खत्म किया जा सकता है, लेकिन इससे दुनिया में शांति नहीं आएगी। रूस जीता तो पूरी दुनिया को कीमत चुकानी होगी। दशकों तक दुनिया की सुरक्षा खतरे में रहेगी। चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया का हौसला भी बढ़ जाएगा। लेकिन इस बीच सवाल यही, नेटो चीफ के बयान के मायने क्या हैं? क्या नेटो को यूक्रेन की हार के संकेत मिल रहे हैं? क्या रूस के बढ़ते अलायंस से नेटो टेंशन में है? क्या नेटो रूस से सीधी जंग की तैयारी कर रहा है? क्या नेटो देशों में जंग जारी रखने को लेकर भी असहमति है? प्रसाद साहब, देखिए, अब बात बिल्कुल क्लियर है। नेटो चाहता है कि किसी प्रकार से रशिया को इस लड़ाई में इन्वॉल्व रखे लगातार, और इसमें बलि का बकरा बन रहा है यूक्रेन।
मैं नहीं समझता कि नेटो इस तरह की गलती करेगा कि वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, डायरेक्ट अटैक रशिया के ऊपर करे, जिससे रशिया की रिस्पांस नेटो कंट्रीज पर भी हो सके। हम कई दिन से देख रहे हैं और सुन रहे हैं आप ही की खबरों के ज़रिए कि इनके मिसाइल फोर्सेस, कन्वेंशनल मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स तो एक तरफ हैं, कन्वेंशनल मिसाइल्स पे काफ़ी यूरोपियन सिटीज़, बिग सिटीज़ इन यूरोप, इन यूके, इन फ्रांस, वो टारगेटेड पर हैं। तो ये कोई नेटो देश नहीं चाहेगा कि उनका देश फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें उनके देश में कहीं भी कोई डिस्ट्रक्शन हो जाए। लेकिन वो इस लड़ाई को यूक्रेन के अंदर जारी रखना चाहते हैं, जिससे कि रशिया लड़ाई के अंदर फंसा रहे। वो ये चाहते हैं पिछले 2 साल से कि किसी प्रकार से रशिया वीक हो जाए, लेकिन रशिया वीक इतनी आसानी से होने वाला है नहीं। रशिया के साथ तो अलायंस बढ़ रहे हैं। आपने खुद ही बता दिया कि चाइनीज़ की सपोर्ट आ गई है, नॉर्थ कोरिया की सपोर्ट आ गई है, ईरान उनके संग सपोर्ट मिल रहा है। तो क्लियर है कि इस वक्त 2 हिस्सों में बढ़ चुका है वर्ल्ड, वेस्टर्न पावर्स और रशिया एंड रशियाज अलायंसेज। तो इसमें मैं समझता हूं कि बैटल ग्राउंड यूक्रेन ही रहेगा। अगर किसी प्रकार से नेटो ने कोई रशिया के अंदर कुछ कर दिया तो रशिया उसको भी जवाब अवश्य देगा और उससे फिर कहीं का कहीं युद्ध पहुंच सकता है, चाहे वर्ल्ड वॉर 3 कहिए कि चाहे टोटल डिस्ट्रक्शन कहिए, ये आपका असेसमेंट बताएगा। लेकिन टोटल डिस्ट्रक्शन असेसमेंट उस लिहाज से भी करना बहुत जरूरी है। उसको लेकर चक्रवर्ती सर आपसे सवाल करूंगी, सॉरी टू बट इन सर, प्रसाद सर, क्योंकि अब आप नेटो की ऐसी हिमाकत नहीं करेगा नेटो, तो ये बात आपने साफ कर दी। लेकिन अब पोलैंड ने जिस तरीके से रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है, इसको लेकर भी समझना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, बॉर्डर एरियाज होते हुए भी जिस तरीके से तैयारी को लेकर खबरें आ रही हैं, बेलारूस रूस बॉर्डर पर पोलैंड का ये डिफेंस अम्ब्रेला बताया जा रहा है, जहां F-35 लड़ाकू विमान की तैनाती पोलैंड करने वाला है और पैट्रियट डिफेंस सिस्टम अब्राम्स टैंक की तैनाती नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूत पोलैंड करने की जिस तरीके से कोशिश कर रहा है, उसको लेकर खबर बड़ी है। और इस पर सवाल करने से पहले पोलैंड की जंगी तैयारी और बॉर्डर सील करने को लेकर इंफॉर्मेशन आखिर है क्या, यही जानकारी, क्योंकि पोलैंड को रूस के संभावित हमले का खतरा है और बेलारूस से सटे 416 किलोमीटर बॉर्डर पर डिफेंस अम्ब्रेला को लेकर चक्रवर्ती सर समझना जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये रूस से सटा 232 किलोमीटर बॉर्डर पर पैट्रियट की तैनाती का मतलब क्या है? F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात पोलैंड करेगा। $2 बिलियन की डील के तहत ही नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को मजबूती मिलने के जो दावे किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या समझे सर? हाँ, मेरी आवाज आपको जी हाँ बोलिए, कंटिन्यू सर। हाँ, जो पोलैंड वाली जो तैयारी आप जिस पे दिखा रहे थे, मुझे लगता है कि ये जो फ्रंटलाइन वेपन सिस्टम्स हैं F-35 वगैरह, उसको डिप्लॉय किया जा रहा है। एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए कि इतिहास अगर हम देखें तो पोलैंड हमेशा रशिया के टारगेट में रहता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पोलैंड तो कब्जा कर लिया था उन्होंने एक जमाना। तो मुझे लगता है पोलैंड को तो नेचुरली एक हिस्टोरिकल फियर है रशिया से, इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि वो जो फ्रंट लाइन है, पोलैंड उसी फ्रंट लाइन पे है, नेटो का फ्रंट लाइन पोलैंड के साथ जुड़ा हुआ है रशिया का बॉर्डर। तो मुझे लगता है जहां भी जैसे बाकी जो कंट्रीज हैं वो छोटे लैटविया, लिथुआनिया, ये भी वहां पे अपनी डिफेंसेस बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं कि रशिया पता नहीं क्या कर देगा। इसीलिए नेटो वेपन्स भी डिप्लॉय हो रहे हैं वहां पे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। अब वेपन्स जो डिप्लॉय हो रहे हैं उसको लेकर जो मूवमेंट है नेटो की, उसको लेकर खबर है, क्योंकि क्या ये रूसी हमलों का खतरा है कि नेटो की तरफ से ये बड़े मूवमेंट्स करने को मिल रहे हैं? क्योंकि अब रूसी बॉर्डर के नजदीक वॉरप्लेन की तैनाती को लेकर भी खबर आई है। पोलैंड में अमेरिकी KC-135T विमान की तैनाती, P-8A और E-3A जासूसी विमान पोलैंड में मौजूद है। वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम रूसी बॉर्डर के नजदीक तैनात किए जा रहे हैं। तो जिस लिहाज से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं, वहीं रूसी बॉर्डर के नजदीक नेटो की इस तैयारी के बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां इंग्लैंड के एयरबेस से नेटो के विमान पोलैंड शिफ्ट हुए हैं और रूसी बॉर्डर के नजदीक सर्विलांस एयरक्राफ्ट की तैनाती को लेकर खबर आई है। KC-135T एरियल रिफ्यूलिंग प्लेन की तैनाती, F-16, F-35 विमानों की रिफ्यूलिंग की तैयारी और नेटो की ईस्टर्न फ्लैंक पोलैंड में अलर्ट मोड पर बताई जा रही है। अब नेटो देश एस्टोनिया की किलाबंदी को लेकर भी खबर आई है, जहां रूस से सटे बॉर्डर पर एस्टोनिया बंकर बना रहा है। जी हाँ,
अब डिफेंस लाइन में 600 बंकर्स एस्टोनिया की तरफ से बनाए जाएंगे और बाल्टिक डिफेंस लाइन बनाने की ये जो तैयारी है उसको लेकर खबर आई। अब रूस से जंग, एस्टोनिया की ये किलेबंदी आखिर है क्या, इनपुट क्या अभी तक सामने आ रहे हैं एस्टोनिया की इस तैयारी को लेकर, क्योंकि बॉर्डर पर बंकर एस्टोनिया की तरफ से बनाए जा रहे हैं। 600 बंकर्स तैयार कर रहा है नेटो देश एस्टोनिया और लातविया लिथुआनिया के साथ बाल्टिक डिफेंस लाइन की तैयारी, नेटो से भी डिफेंस सिस्टम बढ़ाने की मांग। वहीं एस्टोनिया में मौजूद हैं 5 देशों के 10,000 सैनिक। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के सैनिक एस्टोनिया में तैनात बताए जा रहे हैं और पश्चिम मीडिया के सोर्सेस के हवाले से आ रही इन बड़ी खबरों को देखते हुए ये खबर है जहां नेटो को अब युद्ध के लिए रूस उकसा रहा है। आपको बता दें, नेटो को पलटवार की चुनौती रूस दे रहा है। अब रूस में अमेरिकी राजदूत माइकल मैकफॉल की ये चेतावनी है, इसी हफ्ते जवाब दे नेटो। अमेरिका के राजदूत माइकल मैकफॉल का ये दावा आखिर है कि और क्यों कह रहे हैं कि नेटो को हमले की ये चुनौती। इंफॉर्मेशन जहां रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला नेटो को चिढ़ा रहा है। रूस अब नेटो को हमले की चुनौती दे रहा है। नेटो को इसी हफ्ते रूस को जवाब देना चाहिए। नेटो में यूक्रेन की सदस्यता ही रूस को रोक सकती है। अब ये बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस तरीके से यूक्रेन में विनाशकारी युद्ध की शुरुआत हो रही है, इसको लेकर तस्वीरें और बड़ी खबर अब सामने आई है जहां अगले 3 महीने में पिछले 6 महीने से ज्यादा मौत को दिया जाएगा अंजाम। सितंबर में आर या पार के महाविनाश जंग। हंगरी के पीएम विक्टर ऑर्बन की दुनिया को यह चेतावनी। पुतिन और ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद ऑर्बन की इस वार्निंग को लेकर खबर बढ़ी है। हालांकि जिस तरीके से ये दावे किए जा रहे हैं, ऑर्बन को डर वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हंगरी के पीएम ने यूरोप में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के संकेत दे दिए हैं। क्या कहा है? अगले 2 से 3 महीनों में पिछले 6 महीने से ज्यादा मौत को अंजाम दिया जाएगा और सितंबर से यूक्रेन में आर या पार की होगी जंग। आपको बता दें, पिछले हफ्ते ही ऑर्बन ने पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की थी। ज़ेलेंस्की के पास भी युद्ध विराम का प्रस्ताव लेकर पहुंचे थे। अब जिस तरीके से बड़े दावे किए जा रहे हैं, हमलों को कैसे फिलहाल इस फ्रंट पर अंजाम दिया जा रहा है उसको लेकर खबर आई है। रूसी MLRS हमले से यूक्रेन बेस को दहला दिया गया। 3 यूक्रेनी बेस पर मल्टीपल रॉकेट अटैक हुए हैं। उगन MLRS से रूस का यह घातक हमला। फिर से कैसे अलग अलग फ्रंट्स पर मिसाइल हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने रूसी हमले की, जहां यूक्रेनी बेस को टारगेट कर दहला दिया गया।